अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब आज बनाएंगे 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़। अच्छा पहले एक सवाल भी पूछते हैं। सबसे पहले एक सवाल पूछूंगा मैं। एक फरमाइशी हमने कल रेसिपी बनाई थी और वो थी बेकिंग की एक डिश थी, मतलब बेकरी प्रोडक्ट थी। वो क्या थी आपने उसका नाम बताना है और आज का सवाल यही है हमारा। तो जनाब गर्मी की आमद शुरू हो चुकी है। आज कराची में तबाहकुन गर्मी है और ये कोई गर्मी का स्पेल चल रहा था। उम्मीद है कि कल से थोड़ा मौसम बेहतर होगा, लेकिन लग नहीं रहा। तो आगे जो मेन्यू में डिशेस डाली हैं हमने, कुछ उनमें ड्रिंक्स भी डाली हैं, रिफ़्रेशिंग सी, ठंडी सी। तो आज हम बना रहे हैं 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़। बिहारी चिकन बनाएंगे विद राइस और उसके साथ साथ बनाएंगे 1 अदद मीठा, जो कि हम बनाएंगे मिल्कीज़ फूड की विप क्रीम के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं मिल्कीज़ फूड जो पाकिस्तान का नॉन ब्रांड है और नॉन डेयरी क्रीम बनाते हैं और इनका ये कहना है पाकिस्तान में इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। 3 फ्लेवर में क्रीम बन रही है, डेयरी है, वनीला है और इसका स्ट्रॉबेरी बना रहे हैं। उसके अलावा बहुत बड़ी और वसी रेंज है जो आपको यहाँ नज़र भी आ रही है और इतनी प्रोडक्ट है जो आपको पता भी नहीं है क्या क्या है। तो चॉकलेट्स की आपको पूरी रेंज मिलेगी, फूड कलर हैं, फ्लेवर्स हैं, एसेंस हैं, जेल हैं, न्यूट्रल जेल है। उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की प्यूरीज़ हैं, टॉपिंग्स हैं, चॉकलेट चिप की अच्छी वैरायटी मिलेगी आपको। और ये वाला जो प्रोडक्ट है चोको हेज़लनट फ्लेवर के, हेज़लनट स्प्रेड है बेसिकली। और पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते थे, पाकिस्तान में भी बनने लगे। तो दिस इज़ वन ऑफ देम। बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत ज़बरदस्त वर स्टाइल है। डायरेक्ट स्प्रेड के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे आप मीठे बना सकते हैं इसके साथ, देसी मीठे बनाए और इसके अलावा डिज़र्ट्स बनाए मुख्तलिफ़ किस्म के। तो हमने भी कई जगह इस्तेमाल किया है। तो आज भी इसके साथ एक अदद मीठा बनाएंगे, पाइनएप्पल क्रीम डिलाइट। और उसके साथ साथ एक फरमाइशी रेसिपी है कश्मीरी आब गोश्त की, वो भी बनाएंगे। तो तीनों रेसिपीज़ आज थोड़ी सी लेंदी हैं, तो आपने ज़रा जल्दी से तेज़ी से फॉलोअप रखना होगा। पहले हम बनाएंगे बिहारी स्टाइल की चिकन। अच्छा, चिकन जो हमारे पास यहाँ पे हमने लिया है क्वार्टर टिक्का जो नॉर्मली आपको मिलता है। एक सीने का पीस है, एक लेग का पीस है। इसको मैंने पानी में डिप करके रख दिया था नमक और सिरके के अंदर। जो प्रोसेस मैं हमेशा आपको बता रहा होता हूँ, ख़ास तौर पर टिक्के में जब हम बनाते हैं तो इसमें ब्लड का इशू आ रहा होता है अंदर, हड्डी से जब आप पका लेते हैं अंदर ब्लड होता है। तो उसको दूर करने के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं, पानी में नमक और सिरका डाल के 20 से 25 मिनट, 30 मिनट मैक्सिमम हम इसको डिप करके रख देते हैं। आप देखें इसका कलर भी वाइट हो गया है। सिरका क्या करता है, मीट को वाइट करता है। अगर ये सिर्फ चिकन की बात नहीं, अगर आपको मटन बनाना है या बीफ बना रहे हैं, कोई ऐसा बीफ जो बड़े जानवर का और पकने के बाद लाल रहता है, तो आप क्या करेंगे, जब आप उसको बॉईल कर रहे होंगे या पका रहे होंगे, आप थोड़ा सा उसमें सिरका डाल देंगे तो उसमें वाइटनेस आ जाएगी। या उसको पकाने से पहले आधा घंटा पानी में डिप करके छोड़ दें सिरका डाल के, तो जो आपका लाल डार्क कलर वाला गोश्त होगा पिंकिश शेड की तरफ आ जाएगा। तो एक तोड़ के आप लोग करके देख सकते हैं मीट के साथ। ये हमने किया चिकन के साथ। तो सबसे पहले लगाएंगे इसके ऊपर कट और फिर इसकी बनाएंगे 1 अदद मैरिनेशन। सवाल दोबारा रिपीट करूँगा। कल हमने बनाया था 1 अदद बेकिंग की प्रोडक्ट बनाई थी, बेकरी आइटम बनाया था एक, उसका क्या नाम था ये आपने बताना है। और वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है कॉल पे जवाब दे सकते हैं, इनकी कॉल नहीं लगती, वो 8881 पर SMS करके जवाब दे सकते हैं। चलिए सबसे पहले लगा देंगे हम कट। अच्छा, ये रेसिपी मैं बनाता हूँ बिहारी स्टाइल बारबेक्यू वगैरह। हम चूँकि इंडोर कर रहे होते हैं तो इसको हम पैन में बना लेते हैं, लेकिन आप लोग इसको प्रॉपर जो है बारबेक्यू कर सकते हैं। और वैसे भी हम इंडोर बारबेक्यू भी कर चुके हैं और ये सारी रेसिपीज़ वही होती हैं हमारी जो कि आप बसानी अप्लाई कर सकते हैं बारबेक्यू में। और वही वाला इंशाल्लाह फ्लेवर आपको मिलेगा जो आप लोग जाके मार्केट में खा रहे होते हैं। चलें जी, ये ऐसे कट लगा दिया हमने टिक्के पर। अब जनाब इसकी बनाएंगे मैरिनेशन अच्छी सी। बिहारी फूड की जब भी बात आती है तो एक तो स्पाइसी खाना होता है और बिहारी कबाब या बिहारी टिक्का, तो उसके अंदर 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो ख़ास मेन इंग्रेडिएंट हैं इसका। अगर वो नहीं हो तो वो फ्लेवर नहीं आएगा। सबसे पहले तो एक ये सरसों का तेल, इसमें जो तेल इस्तेमाल होता है वो सरसों का तेल इस्तेमाल होता है। और इसके साथ साथ ब्राउन प्याज। अगर आप इसको सरसों के तेल में ही ब्राउन कर लें तो क्या ही बात है, और वही वाला तेल आप इस्तेमाल करें तो खुशबू में 4 चांद लग जाएंगे। और इसके साथ साथ ये कोकोनट क्रश, ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो ख़ास इसके अंदर जा रहे होते हैं। बाकी लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें स्पाइस ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, मसाले कुछ आगे पीछे करके ऐड कर रहे होते हैं।
चलें भाई, लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा, हरी मिर्चों का पेस्ट, पपीते का पेस्ट, पक्का पपीता, चूँकि थोड़ा सा फास्ट काम करता है इसलिए पक्का पपीते का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। और इसके साथ साथ ये दही, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। ये तो हो गया लिक्विड वाले सारे अज्जा। इनको अच्छे से हमने करना है मिक्स। चलें, अब जो ड्राई स्पाइसेस हैं वो शामिल करते हैं। पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, नमक, गरम मसाला पाउडर, कोकोनट क्रश्ड, चलो थोड़ा सा फूड कलर मैं शामिल करूंगा, रेसिपी में नहीं लिखा, आप लोग शामिल करिए इसमें। या तो ज़्यादा का रंग डालना है या रेड ऑरेंज कलर, या आप इसमें शामिल कर दें तो बहुत अच्छा जो इसका कलर आ जाएगा। थोड़ा सा पानी इस पर लगा देते हैं ताकि कलर जो है वो ज़रा खुल के आ जाए। ये अच्छा हो गया कि मैंने पहले पानी डाल दिया। कभी कभार हो जाता है ऐसा, ये मुझे रेड ऑरेंज की जगह पिंक कलर मिल गया। चले जी, अब थोड़ी प्याज जो है ब्राउन प्याज, इसके ऊपर कूट के हम शामिल करेंगे। रेड चिली और ऐड करते हैं इसके अंदर। प्याज जो हमारी अच्छी ब्राउन हुई हुई है तो इसको हमने ज़रा मसल के इसमें डाल देना है। और कम से कम आपने 5 से 6 घंटे के लिए इसको छोड़ना है मैरिनेशन को, ताकि अच्छा सा जो फ्लेवर है वो चिकन के अंदर तक आ जाए और जो टेंडरनेस हमको चाहिए वो हमें अच्छे से मिल जाए। चले जी, ब्रेक का टाइम आ गया है तो क्या करते हैं, मसाला लगा लेते हैं और ब्रेक में अच्छे से इसको हाथ की मदद से लगाएंगे ताकि मसाला अंदर तक चले जाए। तो आप जाएं छोटे ब्रेक पे, फिर आपको बताना है कि मज़ीद क्या करना है। तो मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रही है बिहारी चिकन विद राइस। ब्रेक में आने से पहले हमने जो चिकन थी उसको कर दिया मैरिनेट। चिकन को कट लगाया था, क्वार्टर टिक्के हमने लिए हैं। यहाँ पे क्वार्टर चिकन ली हुई है, एक सीने का पीस है और एक है लेग का पीस। एक दफ़ा आपको बता दें हमने इसको मैरिनेट कैसे किया है। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, हरा धनिया, हरी मिर्चों का पेस्ट है छोटा वाला, पपीता डाला था हमने इसमें, पपीते का पेस्ट, सरसों का तेल, दही, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक, गरम मसाला पाउडर, कोकोनट क्रश और इसके साथ शामिल की थी ब्राउन प्याज कूट के। और ये हमने इसको कर दिया मैरिनेशन। तकरीबन 6 से 8 घंटे का टाइम होता है, लेकिन आप 2 से 2.5 घंटे मिनिमम अगर आपको देना तो 2 से 2.5 घंटे दीजिएगा ताकि फ्लेवर भी आपको अच्छा सा मिले और टेंडरनेस भी आपको अच्छी सी मिल जाए। तो जनाब आप तैयारी करते हैं राइस की। जब तक राइस बनेंगे हमारे थोड़ा टाइम मिल जाएगा चिकन को, फिर चिकन को पकाएंगे। शामिल कर रहे हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसटी ट्रीटेड है, जो बने बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी। और आप इनका ये कहना है कि ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है। चलें फ्लेम ऑन करेंगे बिस्मिल्लाह करके। चलें राइस थोड़े से डिफरेंट किस्म के बनाएंगे आज।
सबसे पहले शामिल करेंगे प्याज। प्याज को हमने करना है स्लाइस और गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। आज का सवाल पूछेंगे, कल हमने बेकिंग की एक डिश बनाई थी, हमने क्या बनाया था आपने ये बताना है। जिनकी कॉल लग जाती है कॉल पे जवाब दें, इनकी कॉल नहीं लग पाती वो 8881 पर SMS करके जवाब दे सकते हैं। चलें, यहाँ पे जो है प्याज को हमने कर लेना है स्लाइस। जब तक प्याज हो रही है हमारी लाइट ब्राउन, यहाँ पे आपको कुछ सब्जियां नज़र आ रही हैं जिसके अंदर गाजर और मटर है। इनको हम कर लेंगे डाइस, स्मॉल डाइस। अगर आप लोगों की कोई फरमाइश है रमज़ान के हवाले से, कोई ख़ास रेसिपी आप लोग देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप हमें बता सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। हमारे पेज है फ्लेम ऑन का फेसबुक का, उस पर इनबॉक्स कीजिए ताकि आपकी जो फरमाइश है हम आपको वो उन्हीं फरमाइशों का पूरे मेन्यू का पार्ट बनाएं। और जनाब हमारे साथ कॉलर हैं नसरीन कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अरफान आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बस दुआओं में, बस अल्लाह का शुक्र, बस दुआओं में याद रखिएगा। हमारी दुआएं आपके साथ। आप दूंगी तबारक की रोटी। तबारक की रोटी, क्या बात है भाई। और बताएं, गर्मियां कैसी शुरू हो गई आपकी, कैसी गुजर रही हैं? बस ये ऐसे मांडे की तरकीब बताइएगा, वैसे मुझे आती है मांडा, अगर मैं आपसे सीखना चाहती हूँ। मांडा चलें इंशाल्लाह बनाएंगे मांडा ज़रूर। इसके अलावा कोई फरमाइश बताएं। नहीं और कोई फरमाइश नहीं, बस ये बताइए कोई अच्छी रेसिपी। और बस इंशाल्लाह मेन्यू अच्छा से प्लान किया है रमज़ान का। उसके अंदर मेन कोर्स काफ़ी डाला हमने अफ्तारी और सहरी के हिसाब से। सहरी में कुछ सिलेक्शन जो होती है ना रेसिपीज़ की, वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। हाँ, और कीमे की तो मुझे आती है सब, अचारी वचारी बिहारी सब आता है, मगर कोई नई तरकीब नहीं, बिल्कुल नई रेसिपीज़ डाली हमने, दालों के साथ ज़रा ट्विस्ट किया इजाफा। हाँ, तो इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा आप। जी जी इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। भाई यहाँ पे गाजर हमारी हो गई है डाइस। प्याज को लाइट कलर देना है। प्याज थोड़ी सी हमारी लाइट कलर में आती है तो इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे दारचीनी। ये दारचीनी जाएगी, दारचीनी को करेंगे साथ में फ्राई, तो अच्छा सा फ्लेवर जो है दारचीनी का वो आ जाएगा ऑयल में। बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है दारचीनी का, और दारचीनी के फ़वाइद भी बहुत हैं। अगर आप रोज़ाना दारचीनी का पाउडर इस्तेमाल करें निहार मुँह पानी के साथ, तो वेट लॉस में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और काम भी करने होते हैं। चलें, यह लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगा ये गाजर। हमारे साथ कॉलर हैं फौजिया साहिवाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शेफ अरफान आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। शेफ अरफान, क्या एक्सो सेंटर में श्री आपा आई थी? नहीं, शीरी आपा की तबीयत आजकल थोड़ी नासाज है, वो नहीं आई थी। अच्छा। हाँ। और शेफ अरफान मुझे मैं भी यही रिक्वेस्ट करने लगी थी, वो जो मांडा पट्टी होती है वो कैसे बनती है? क्योंकि मैं पहले देख चुकी हूँ मगर मुझे ना समझ नहीं लगी थी, इस वजह से मैंने कहा चलो मैं यही करने लगी थी। मैं मिला रही थी तो उन्होंने पहले कह दिया जो चलें इंशाल्लाह दो फरमाइशों के में जरा मेन्यू में डाल दें, हम बनाते हैं और जरूर। शेफ अरफान, वो क्या कहते हैं, रमजान शरीफ में ना आप मुझे कोई ऐसा सैलेड बना के दिखाओ जिसमें कि थोड़ा सा चिकन या
वो वाले फ्रूट ज्यादा हूँ, तो ठीक क्या हो मैं उसका आप मुझे ना बना के दिखाएं, सैलेड वगैरह, क्योंकि इंशाल्लाह। मैंने डाइट करनी होती है रमजान शरीफ में, तो इस वजह से मैं ज्यादा स्पाइसी चीजें नहीं हम लोग खाते, देखें बड़ी हम मज़े लोग की बात है। बहुत कम स्पाइसी चीजें खाते हैं। हाँ, कम स्पाइसी है ना। रमज़ान में तो हाँ मैं डाइटिंग का बता भी नहीं सकता। अगर मैंने हाँ, डाइटिंग का और बताया ना, फ्राई चीजें हमारे घर में बहुत ही कम होती हैं, वैसे क्योंकि रमज़ान में पंजाब में बहुत ज्यादा होती है, तो बिल्कुल। दिल घबराता है। हाँ, बस हल्का हाथ रखा करें, क्योंकि हाँ, तली हुई और चीज़ों की। शेफ इरफान, क्या मुझे कोई ऐसी ड्रिंक जो दूध शामिल हो और लिक्विड ज्यादा हो उसमें, वो मुझे बताएं। ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है, ज़रूर ओके, ज़रूर। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। भाई रमज़ान में तो ये है कि हमारे जो पाकिस्तानी और एशियन कंट्रीज़ के जो हमारे रमज़ान है, वो तली हुई चीज़ों के बगैर मुकम्मल होते नहीं हैं। सही है, अफ्तारी और सहर की जो बात होती है, तो उसमें फ्राई आइटम भी चाहिए होते हैं। सही है, स्पाइसी सहरी भी चाहिए होती है, तो उसके अंदर जो है थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि आप हाथ हल्का रखें अफ्तारी पे। लेकिन बहुत सारी ऐसी डिशेस हमने डाली हैं, जैसे उन्होंने बात की फ्रूट सैलेड की और चिकन बेस्ड सैलेड की, तो इंशाल्लाह वो मेन्यू का पार्ट बनाएंगे। बहुत अच्छी रिफ़्रेशिंग ड्रिंक्स भी उसमें डाली हैं और फ्राइड आइटम भी हैं। चलें यहाँ पे शामिल करते हैं नमक। नमक के साथ जनाब इसके अंदर डाल देंगे हम ये मटर। गाजर गई, मटर गए इसके अंदर, और अब हमने करना अच्छे से मिक्स। स्पाइसी ये बिल्कुल नहीं है, इसमें अच्छा फ्लेवर मिलेगा आपको दालचीनी का और नमक का। चलें जी, अब इसमें डालेंगे पानी, और जब तक ये मटर और गाजर गलेगी, वो क्या आते हैं छोटे से ब्रेक पे, उसके बाद आपको बताएंगे क्या करना है। तो कहीं मत जाएगा, मिलते हैं थोड़े ब्रेक के बाद। जी ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रही है बिहारी चिकन। अच्छा, चिकन को हमने कर दिया था मैरिनेट, और साथ साथ राइस की भी तैयारी है। राइस यहाँ पे हमने गाजर डाल दी थी, मटर डाल दिए थे, और पानी डाल के हमने इसको उबालने के लिए छोड़ दिया है। जब मटर गल जाएंगे तो उसके बाद शामिल कर देंगे इसमें चावल। तो मीनवाइल करते क्या है, यहाँ पे हम ले लेते हैं थोड़ा सा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। बस थोड़ा सा ग्रीस करेंगे पैन को, दैट्स इट। अब जनाब यहाँ पे जो हमारे पास चिकन है, इसको हमने करना है फ्राई, और छोड़ देंगे दम पर, ताकि चिकन जो हमारी अच्छे से गल जाए। जब चिकन गल जाएगी तो उसको दे देंगे कोयले का दम। चलें, सारी मैरिनेशन जाएगी इसके अंदर, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको छोड़ देंगे धीमी आंच पे, ताकि ये अच्छा सा गल जाए। उसके बाद दे देंगे कोयले का दम। आज का सवाल भी पूछते हैं भाई, आज का आसान सा सवाल। कल हमने एक बेकरी की प्रोडक्ट बनाई थी, बेकिंग प्रोडक्ट, वो क्या बनाई थी उसका आपने नाम बताना है। चलें भाई, दोनों तरफ से अलट पलट के इसको ज़रा फ्राई कर लेते हैं, और उसके बाद छोड़ देंगे दम पर। हमारे साथ कॉलर है खलील साहब सेवन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान भाई, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र। आपका शो मुझे बहुत पसंद है इरफान भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आपकी खोया सवैया मैंने ट्राई की, बहुत अच्छी बनी इरफान भाई। क्या बात है भाई, क्या बात है, ज़बरदस्त। और सवाल का जवाब दूंगा इरफान भाई। जी जी बिल्कुल दीजिए। तबारक की रोटी कल आपने बनाई तबारक थी। की रोटी, चलें जी, आपका जवाब आ गया। बताएं, कोई फरमाइश है आपकी?
और इरफान भाई 7 में मेला है हजरत लाल शहबाज कलंदर का, माशाल्लाह। आपको आपकी पूरी टीम को दावत है। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, आपकी दावत कबूल करेंगे इंशाल्लाह। जी जी, और एक फरमाइश भी है इरफान भाई, जी जी बताइए। व्हाइट कोरमा रमजान शरीफ में आप बना दें। वाइट कौरमा इंशाल्लाह। चलें भाई, लिखें ज़रा, फरमाइश को नोट करें। चलें ये मेन्यू में डालते हैं वाइट कौरमा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। चलें भाई, ये गए चावल, बड़े कलरफुल से चावल बनेंगे। शायद जब चिकन सर्व होगी ना तो बड़ी मज़ेदार देखने में भी लगेगी, इंशाल्लाह खाने में भी होगी ये डिश आपकी। चलें जी, इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा जोश आ जाए, फिर उसके बाद छोड़ते हैं दम पर। अब स्टार्ट करेंगे अपनी सेकंड रेसिपी, जो कि है जनाब कश्मीरी आब गोश्त। बड़ा डिफरेंट सा, जैसे कि कश्मीर के खाने आप लोगों को पता ही है बड़े माइल्ड फ्लेवर के होते हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं होते, लेकिन बहुत एरोमेटिक होते हैं। और ज़्यादातर खानों में मटन का इस्तेमाल हो रहा होता है, तो फ़ायदेमंद भी होते हैं। तो उनमें से ही एक डिश ये है आब गोश्त, बहुत माइल्ड फ्लेवर के साथ। अच्छा, इसकी ख़ास बात यह है कि खुश्क दूध का इसमें इस्तेमाल होता है, और जितना फ्लेवर होता है सारा गरम मसालों का होता है। गरम मसाले भी वो जो सारे खुशबूदार होते हैं। आपको बताते हैं कि कौन कौन से मसाले इसमें जाएंगे जनाब। इसमें आएगी दालचीनी, छोटी इलायची, लौंग, सौंठ का पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर इसमें जाएगा, सौंफ का पाउडर जाएगा, कुटी हुई सौंफ आप डाल सकते हैं, और इसमें आएगा लहसुन, और छोटी इलायची का पाउडर भी आएगा। तो ये सारे जो खुशबू वाले मसाले हैं ना वो सारे इसके अंदर जाने वाले हैं। तो ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे प्याज हमने बॉईल करने रखी हुई थी, प्याज हमारी बॉईल हो चुकी है, तो इसको कर देंगे थोड़ा साइड में। चलें जी, और ज़रा सेटिंग बनाते हैं। यहाँ पर चिकन आ जाए हमारी इधर, धीमी आंच पे, और चावल जो है बस ये भी थोड़ा पानी की सतह पे आ जाते हैं चावल, तो फिर हम छोड़ देंगे इसको दम पर। चलें बस, तो स्टार्ट करते हैं अब आप गोश्त। अच्छा, इसका जो प्रोसेस है ये आपने समझना है थोड़ा सा। ये मटन हमारे पास बॉइल्ड है, तकरीबन 80% तक हमने इसको कर लिया बॉयल, ठीक है। अगर आप कच्चे गोश्त से बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे, पहले आपने इसमें मटन में डालना है पानी, और 2-3 उबाल इसके आपने आने देने, ठीक है। 2-3 उबाल आ जाएंगे तो उसके बाद आपने इसके ऊपर इसका आ जाएगा जो पानी इसका मैल होता है। जब आप दाल उबालते हैं, गोश्त उबालते हैं, तो वह मैल आई तो वो आपने मैल अलग कर देनी है, और 2 दफ़ा उबाल के आपने यही प्रोसेस करना है, इसका मैल हटा के उसके बाद आपने इसके अंदर डालने मसाले। तो वो वाला भी प्रोसेस है मैल हटाने वाला, वो मैं कर चुका हूँ, क्योंकि मैल जब ही आती है, पहला जोश आता है ना, तो दाल में भी ऐसे ही होता है, तो उसके बाद हम उसको हटा देते हैं। बस अब इंतज़ार करना है, इसमें थोड़ा सा जोश आ जाएगा तो ये सारे मसाले डालेंगे। मसाले डालने के बाद आपने तकरीबन उतनी देर इसको पकाना है जब तक कि गोश्त ये गल नहीं जाए। साथ साथ यहाँ पे चावलों को भी चेक करते हैं। अच्छा, चिकन जो है इसमें हमने पानी डाल दिया है, तो हस्बे ज़रूरत इसमें पानी ऐड करते जाएंगे जब तक कि चिकन गल नहीं जाती, क्योंकि चिकन पूरी होल चिकन हमने लिया, मतलब एक क्वार्टर पूरा लिया है, तो अंदर तक गलने में टाइम लगेगा। अगर आप तेज़ आंच पे इसको फौरी से गलाएंगे तो अंदर तक ये कच्चा रहेगा, और जब आप इसको खोलेंगे तो हड्डी के पास से आपको कच्चा चिकन मिलेगा। तो तसल्ली के साथ इसका 15 से 20 मिनट का टाइम है, आपने इसको दम पे छोड़ना है ताकि आसानी से ये गल जाए। और जब ये गल जाएगा फिर हम दे देंगे इसमें कोयले का दम। चलिए, जब इसमें शामिल करते हैं मसाले, लौंग डाल दें 6 से 7 अदद। ब्रेक का टाइम हो गया, चले भाई इंतज़ार करते हैं तो थोड़ा जोश आ जाए, मसाले डालेंगे ब्रेक के बाद। तो कहीं मत जाना, मिलता है एक छोटे से ब्रेक के बाद।
शेफ जी ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे तैयारी है जनाब कश्मीरी आब गोश्त की। तो ब्रेक पे आने से पहले हमने इसमें मटन डाल के पानी डाल के उबाला है। लौंग हमने शामिल कर दी थी इसके अंदर। अब इसमें शामिल करेंगे जनाब साबुत छोटी इलायची, दारचीनी, जिंजर पाउडर, अदरक का पाउडर ये इसमें शामिल करेंगे, सौंफ का पाउडर या कुटी हुई सौंफ ये इसमें जाएगी, और लहसुन का पेस्ट। ठीक है जी, ये गया। जब हम कच्चे गोश्त से इसको बना रहे हैं तो उस वक्त हमने आपको बताया कि 1-2 जोश देके आपने इसका मैल ऊपर से हटा देना। उसके बाद ये सारे मसाले डाल के आपने इसको उबालना है सिर्फ। कितनी देर? जब तक कि गोश्त आपका गल ना जाए। तो होगा क्या, जब तक गोश्त गलेगा तो इन सारे स्पाइसेस का जो अरोमा है, जो खुशबू है, वो रच बस जाएगी गोश्त के अंदर। ठीक है जी, खूब अच्छे से इसको उबलने दें मसाले के साथ। हम भी 5-10 मिनट के लिए इसको छोड़ते हैं। और मीनवाइल करते क्या है, प्याज का बनाते हैं पेस्ट। प्याज को हमने बॉईल कर लिया था, प्याज को पीस लेते हैं। कोशिश ये करेंगे पानी का इस्तेमाल कम से कम करें इसके अंदर। बस इतना कि प्याज आपकी मशीन में घूम जाए। सवाल बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा है। कल हमने एक डिश बनाई थी बेकिंग की, बेक किया था। उस डिश का नाम आपने बताना है। चलिए, चलें, प्याज का बन गया पेस्ट। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास मिल्क पाउडर है, मिल्क पाउडर भी घोल लेंगे पानी डालकर। चलें, अब इसके अंदर हमने शामिल करना है ये वाला प्याज का पेस्ट। अभी तक आपने इसमें नोट किया कि किसी किस्म का कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो स्पाइसी हो। तो बड़ा माइल्ड फ्लेवर के साथ लेकिन बड़ा जायकेदार ये गोश्त बनेगा, आप गोश्त। इसी तरीके कश्मीरी और डिशेज हैं। गुश्ताब हमने बनाया था, वो भी इसी किस्म का था। उसका भी फ्लेवर बड़ा आ रहा था, बट उसका जो यूनिकनेस थी, उसका जो मिन्स बनाने का स्टाइल है वो है। उसमें करते क्या है कि गोश्त लेके जो है उसको कूटते हैं, मुड्डी के ऊपर रख के, किसी पत्थर के ऊपर रख के, और पत्थर की मदद से ही उसको कूट के इतना बारीक कर लेते हैं कि वो बिल्कुल मैश हो जाता है, ऐसे कि आपने उसको चॉपर में बनाया हुआ है। लेकिन जब उससे आप कोफ्ते बनाते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत ही लाजवाब होता है। चलें, अब प्याज के साथ इसको तकरीबन हम पकने देंगे 10 से 15 मिनट मज़ीद। इतना कि इसका थोड़ा सा जो पानी है, जो इसका ग्रेवी है, वो तकरीबन 30-40% रिड्यूस हो जाए। वो हो जाएगी तो फिर इसके अंदर शामिल करेंगे ये हमने जो मिल्क पाउडर घोला है पानी के अंदर, ये शामिल करेंगे। और इसके साथ इसमें शामिल करेंगे इलायची का पाउडर, खुशबूदार साबुत इलायची पहले हमने शामिल कर दी थी इसमें। अब इसका पाउडर भी आएगा। साथ के साथ यहाँ पे राइस भी चेक करते हैं, राइस में थोड़ा टाइम है। चलें, बिहारी चिकन को भी एक नज़र डालते हैं, क्या पोजीशन है इसकी। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। चिकन तकरीबन ये मेरे हिसाब से 80% तो गल गई है। इसको मज़ीद छोड़ते हैं थोड़ा सा यहाँ पे 10-15 मिनट और, ताकि कोई कसर ना रह जाए। चावल आप देख सकते हैं बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ गया चावलों पे। एक दफ़ा इस तरीके से खोल के फिर दोबारा से दम देंगे।
चलें, तकरीबन 5 मिनट का दम और देंगे, चावल हमारे तैयार हो जाएंगे। चलें जी, अब इसमें हम शामिल करते हैं ये मिल्क पाउडर। अच्छा, मिल्क पाउडर डाल के आपने मुस्तकिल जो है इसको चलाना है, धीमी आंच पे इसको चलाते रहेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट मुस्तकिल आपने इसको चलाना, नहीं चलाएंगे तो क्या होगा, इसका दूध का दाना जो है वो अलग हो जाएगा। हर खाने के अंदर हम लोग तेल या घी का जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो पहले इस्तेमाल करते हैं। यही प्रोसेस होता है कि ऑयल डालो, उसके अंदर प्याज व्याज भुनी या गोश्त भुनना है। अब इसकी ख़ास बात क्या है, इसमें घी जाएगा आखिर के अंदर। घी गरम करेंगे और गरम गरम घी डाल देंगे आप गोश्त के अंदर बिल्कुल लास्ट में, और फिर इसको छोड़ेंगे धीमी आंच पे, इतना कि तेल और ग्रेवी अलग हो जाए। इट मीन्स के तैयार है। चलें, अभी दूध के साथ साथ इसमें हम शामिल कर देंगे जनाब इलायची पाउडर और नमक हस्बे जायका। बस अब धीमी आंच पे चलाते रहें इसको, तकरीबन 4 से 5 मिनट ये प्रोसेस है। आज का सवाल रिपीट करता हूँ, बड़ा आसान सा सवाल। कल मैंने एक प्रोडक्ट बनाई थी, बेकिंग की एक डिश थी, उसका आपने नाम बताना है। वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है कॉल करके जवाब दे सकते हैं, इनकी कॉल नहीं लगती वो 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों की जो फरमाइश है, जो आप लोग देखना चाहते हैं रमज़ान में, या उसके अलावा भी आपकी कोई फरमाइश आप लोग हमें बता सकते हैं कॉल करके। नहीं तो जो हमारा पेज है फ्लेम ऑन है, उस पर आप इनबॉक्स करके अपनी फरमाइशें नोट करवा सकते हैं। चले जी, अब हमने क्या करना है, चिकन हमारा डन है। कोयले को दिखा देते हैं ताकि चिकन को दम दे लें। और ये जो दम है ये आप राइस पे भी दे सकते हैं, तो आपके राइस का जो फ्लेवर हो जाएगा उस पर 4 चांद लग जाएंगे। नमक इसका चेक कर लेते हैं। नमक डालते हैं थोड़ा सा, बड़ा मज़ेदार फ्लेवर। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा भी था कोई ऐसी रेसिपी हमें बताएं जिसमें मिर्चों का इस्तेमाल ना हो, तो ये बड़ी आइडियल जो है रेसिपी है। और ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं रमज़ान में सहरी की, तो काफ़ी लोग प्रेफर कर रहे होते हैं कि यार कम ऑयली चीज़ें खाएं, कम मसाले वाली चीज़ें खाएं, ताकि रोज़ा जो हमारा आराम से स्मूथ गुजरे। लेकिन कुछ लोग ये ऐसे भी होते हैं जो ख़ास तौर पे हलवा पूरी का नाश्ता कर रहे होते हैं, हलवा पूरी से सहरी करते हैं, न्यारी से सहरी करते हैं, कीमे के साथ। अपनी अपनी पसंद की बात है, टेस्ट की बात है। लेकिन वो लोग जो थोड़ा सा एहतियात कर रहे होते हैं, ऑयल को अवॉइड करते हैं, तो उनके लिए बड़ी बेहतरीन ये डिश है। इसको आप अपनी सहरी का पार्ट बना सकते हैं। अच्छा, हम ये मटन में बना रहे हैं, आप इसको बीफ में बना लें, आप इसको चिकन में बना लें, जो भी मीट आप खाना चाहते हैं उसके अंदर आप इसको बना सकते हैं। चलिए ये कोयले पर नज़र डालते हैं। अब एक अदद फ्राइंग पैन में हम ले लेते हैं घी। घी शामिल करेंगे जनाब BTF बनास्पति फौजी का, बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार, और ये दानेदार है। ये घी जो है ये दानेदार है। तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून फुल हम ले लेते हैं इसमें। देखें, अभी आप देख सकते हैं ग्रेवी अच्छी खासी है, गाढ़ी हो चुकी है। अब इस स्टेज पे हम घी जो है गरम करके इसमें शामिल कर देंगे। और घी डालने के बाद
तकरीबन इतनी देर पकाना है, 4 से 5 मिनट के घी और ग्रेवी अलग हो जाए। तो उसके बाद ये सर्विंग के लिए तैयार है। आप इसको सर्व कर सकते हैं नान के साथ, चपाती के साथ और बॉइल्ड राइस के साथ, स्टीम राइस के साथ। अच्छा, कुछ लोग ये भी करते हैं कि घी जो है इसको खूब गर्म कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ठंडा करके फिर शामिल कर रहे होते हैं। सही है। और कुछ लोग जो है बिल्कुल गर्म घी भी इसमें शामिल कर देते हैं। चलें, जब तक घी गर्म हो रहा है, ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक से वापस आएंगे तो बताएंगे कि घी हमने किस पोजीशन में शामिल करना है। तो कहीं मत जाना, मिलता है एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ बन रहा है आप गोश्त। चलें, तैयारी पर है पूरा। ब्रेक पे आने से पहले हमने क्या किया था, घी को गर्म कर लिया था। अब इसमें शामिल कर देंगे घी। ठीक है जी, अब इसको चलाएंगे 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 इतना कि घी गायब हो जाए, और उसके बाद मज़ीद इसको इतना पकाएंगे कि घी दोबारा से अपीयर हो जाए इस पर। और ये टेक्सचर आप देख रहे हैं ना, जो दाना दाना अलग से दिख रहा है, इट मीन्स कि ये अभी कच्चे पर है। घी या कोई भी सालन पक जाता है जिसमें तरी अलग हो जाती है, तो उसमें से ये जो दाना है, ये चमक ये ख़त्म हो जाती है। तो इसका मतलब है अब आपका जो खाना अच्छे से देसी स्टाइल में भुन चुका है। चलें, जब इसको छोड़ देंगे दम पर, देखें घी अभी गायब हो गया। अब दोबारा से कब अपीयर होगा, जब ये बिल्कुल डन हो जाएगा। चलें, इसको छोड़ते हैं धीमी आंच पे, ढाँप देते हैं। चलें ये आगे इधर। अब जनाब बारी है यहाँ पे बिहारी चिकन पे कोयले के दम की। ये रखा हमने और ये रखा कोयला। थोड़ा सा डाल देंगे इसी का ऑयल। बस 2 से 3 मिनट का दम दे दें ताकि अच्छा सा जो फ्लेवर है वो आ जाए जनाब कोयलों का बिहारी में। अच्छा, ये दम आप चावलों पर भी दे सकते हैं अगर आपको थोड़ा और स्मोकी फ्लेवर इसमें चाहिए। और इसकी जो ग्रेवी है, जो ग्रेवी बच गई है इसकी, वो ऑन साइड आप बतौर यखनी के या सॉस की जगह आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो जनाब अब तैयारी करते हैं अपनी थर्ड रेसिपी, जो कि है जनाब हमारी पाइनएप्पल क्रीम डिलाइट, जो कि हम बनाएंगे विपी विप क्रीम के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, विपी विप जो है पाकिस्तान का नॉन ब्रांड है, नॉन डेयरी क्रीम बनाते हैं। 3 फ्लेवर की क्रीम बना रहे हैं, जिसके अंदर है वनीला और स्ट्रॉबेरी है और डेयरी फ्लेवर है। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी वसी रेंज है, जो कि जनाब मुख्तलिफ़ किस्म की आपको चॉकलेट्स मिलेंगी। प्रीमियम क्वालिटी की भी आपको यहाँ पे चॉकलेट्स मिलेंगी। और उसके अलावा चॉकलेट चिप है, डार्क में है, वाइट में है, और बहुत सारे बड़ी वसी रेंज है फूड कलर्स की, प्यूरीज़ की, एसेंस की। और इसके साथ साथ एक बड़ा बेहतरीन प्रोडक्ट है चोको हेज़लनट स्प्रेड है। और जनाब आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लेज़ वाले केक होते हैं, जो शाइनिंग वाले होते हैं, इन पर मुख्तलिफ टेक्सचर होते हैं। तो वो कमाल होता है इस नेचुरल न्यूट्रल ग्लेज़ का। ये ग्लेज़ है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की प्यूरीज़ आती हैं, जो कि बेक हाउस के पास है। बेक हाउस क्या है? बेक हाउस जो है मिल्की फूड की सिस्टर कंसर्न कंपनी है, जो ऑफ़र करते हैं बहुत बड़ी वसी रेंज फूड की और नॉन फूड की। तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कलर और एसेंस फ्लेवर मिलके जो है आपको कलर वाले और फ्लेवर वाले जेल बना देते हैं, जो कि मुख्तलिफ़ केक्स के ऊपर अप्लाई हो रहे होते हैं। और इनकी जो डिलीवरीज़ हैं वो नेशन वाइड है। पाकिस्तान के किसी भी शहर में घर बैठे आप मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर है, वहाँ जाएँ, सेलेक्ट करें, अपनी पसंद की परचेजिंग करें और घर बैठे पाकिस्तान के किसी भी कोने में आप उनकी प्रोडक्ट मंगवा लें। तो जनाब बड़ी सिंपल सी लेकिन मज़ेदार रेसिपी आपको बताते हैं कैसे बनाएंगे। स्पंज हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वनीला स्पंज, आप चाहें इसमें चॉकलेट स्पंज भी शामिल कर सकते हैं। हमारे साथ कॉलर है अंबर सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए। भाई मैंने फर्स्ट टाइम कॉल की है। चलें जी, आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। आपने फर्स्ट टाइम कॉल की, क्या कहना चाहेंगी, क्या बात है जो आपके दिल में? जी बहुत शुक्रिया भाई। वो जो आपने हरियाली कटलेट्स बनाए थे, मैंने भी बनाए थे, बहुत अच्छे बने। चलें, बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त। जब फीडबैक मिलता है ना पॉजिटिव तो मज़ा आता है। अब बताएं कि आप हमारी रेसिपीज़ ट्राई करती हैं, मसाला के शेफ्स की और रेसिपीज़ ट्राई करती हैं, कैसा बनता है सब कुछ?
जी बहुत अच्छा बनता है, सब अच्छा बनता है। आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से आप बताते हैं, समझाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। बताएं कोई फरमाइश आपकी हम पूरी करें। जी भाई, एक तो मटर पुलाव बना दें और एक रोजों में कोई चटनी वगैरह। चटनियाँ, हाँ रमज़ान में चटनियाँ जी बना रहे हैं कुछ अफ्तारी के हिसाब से, तो इंशाल्लाह आप जी देखते वो रहें, फॉलो करें। जी 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 कहिए। बस मटर पुलाव बना दे पहले, ये सॉस वगैरह ये चीजें नहीं डालनी, मतलब मिर्चों वाले बनाने हैं। मिर्चों वाले बनाने चटपटे। जी जी चलें इंशाल्लाह। एक तो पुलाव भी यहाँ पे बन गया गाजर का और मटर का, इसको हम बना देते हैं चटपटा। चलें इंशाल्लाह, देखते रहिए भाई, ये नोट कीजिएगा फरमाइश इनकी, और इंशाल्लाह हम ज़रूर आपकी फरमाइश जल्दी पूरी करेंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे तैयारी है पाइनएप्पल क्रीम डिलाइट की। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमने काटना है वनीला स्पंज को, और इसमें हम क्रीम जो यूज़ कर रहे हैं वो क्रीम यूज़ कर रहे हैं हम वनीला फ्लेवर की। चलें अच्छे से डाइस बनाने। बेक हाउस से अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, आप लोग ऑनलाइन स्टोर से जाके जो है ऑर्डर कर सकते हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि हर किस्म की प्रोडक्ट बेकरी से रिलेट करती है, इसमें कलर्स हों, प्यूरीज़ हों, स्पंज मिक्सेस हों, और इसके अलावा चॉकलेट, मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीम्स, और नॉन फूड, मतलब कि अगर आपको नोज़ल चाहिए, कुछ यूटेंसिल्स चाहिए, किसी किस्म का मोल्ड चाहिए, आपको बड़े मिक्सर चाहिए, छोटे मिक्सर्स चाहिए, ओवन चाहिए किसी स्टाइल के, तो आपको सारे जो मिल जाएंगे बेक हाउस से, और घर बैठे आप मंगवा सकते हैं। अच्छा जनाब, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हमें चाहिए क्रीम। क्रीम को हमने कर लिया है व्हिप अच्छे से, और जनाब यहाँ पे हमारे पास है जेलेटिन पाउडर, इसको ज़रा हम घोलेंगे पानी के साथ, थोड़ा पानी शामिल करके। आज का सवाल निहायत ही आसान सवाल हमने पूछा है कि भाई आपने बताना है कि कल मैंने एक बेकिंग की डिश बताई थी, उसका नाम क्या था। देखा कितना आसान सवाल है। इसको हमने अच्छे से करना है मेल्ट। जब घुल जाएगा तो शामिल कर देंगे हम इसको क्रीम के अंदर, और क्रीम को फ्लेवर देंगे थोड़ा सा मिठास बढ़ाने के लिए हम आइसिंग शुगर का। आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे पाइनएप्पल चंक्स हैं, कुछ नट्स इसमें इस्तेमाल करेंगे जिसमें काजू है, और जनाब इंजीर का इस्तेमाल करेंगे। इंजीर जो बड़े कमाल की चीज़ है, एक तो फ़ायदेमंद भी बहुत है, लेकिन जब हम इसको किसी डिज़र्ट में डालते हैं ना, तो डिज़र्ट का फ्लेवर जो है ना बूस्ट कर जाता है। चलें यहाँ पे जेलेटिन मेल्ट कर रहा हूँ, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद आपको बताएंगे क्या करना है, तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दो रेसिपीज़ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं। राइस तैयार हैं बिल्कुल, उसके साथ बिहारी चिकन जो है वो भी हमारी तैयार है जनाब। कोयले का दम हमने दे दिया है, आप गोश्त डन है। अब तैयारी है पाइनएप्पल क्रीम डिलाइट की। सही जी, यहाँ पे हमने वनीला स्पंज जो है वो काट लिया था, ये डाला हमने सर्विंग बाउल में। चलें जी, अब इसको हमने सोक कर देना है विद मिल्क। चलिए दूध डाल के थोड़ा सा इसको हमने इसको कर देंगे प्रेस। चलें ये हो गया प्रेस।
अब ये वनीला क्रीम मिल्कीज़ फूड की, इसमें हम शामिल करेंगे आइसिंग शुगर, थोड़ा सा येलो फूड कलर, हल्का सा टच के लिए, रेसिपी में नहीं है, ठीक है, आपने थोड़ा सा इसमें शामिल कर देना, ठीक है, हल्का सा, मतलब क्रीम कलर सा हो जाएगा ये। अब इसमें शामिल कर देंगे ये वाला जेलेटिन। थोड़े से पाइनएप्पल चंक्स इसमें शामिल कर देंगे, थोड़ी सी इंजीर जो है इसको भी काट कर, चलें थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप कलर के और ऐड कर देते हैं इसमें। चलें डन। कुछ काजू जो हैं वो भी तोड़ के सेंटर में शामिल कर देते हैं। बाकी जितने पीसेस हमारे पास हैं ये हम करेंगे ऊपर से टॉप। इसको खूब चिल्ड करके आपने इस्तेमाल करना है। चलें अब इसके ऊपर हमने करनी है टॉपिंग। पाइनएप्पल के साथ वो अच्छे तरीके से कवर करके उसमें हमने जेलेटिन डाला है, तो ये बिल्कुल आपको सेट होने के बाद आइसक्रीम जैसा फील देगा। चलें अब इसके ऊपर हमने सेट करनी है यहाँ पर इंजीर। आज का बड़ा आसान और मज़ेदार हमने सवाल पूछा था कि भाई कल हमने एक बेकिंग की डिश बनाई थी, उसका नाम क्या था वो आपने बताना है, और सही जवाब आप दे सकते हैं कॉल करके या तो SMS करके। 8881 पर SMS करके आप लोग अपना जवाब जो रिकॉर्ड करा सकते हैं। चलें अब यहाँ पे इंजीर हमने काट दी सारी अच्छी। अच्छा इंजीर थोड़ी हार्ड हो तो आप इसको पानी में सोक कर सकते हैं आधे घंटे, तो खूब अच्छे से नरम हो जाएगी। चलें आप गोश्त पे भी तरी अच्छे से ऊपर आ चुकी है, और जब हम मटन और बीफ की बात करते हैं तो उसकी जो सही फ्लेवर निकल के आता है उसी सूरत में आता है। अब आप खूब अच्छे से ज़्यादा देर तक मीट को पकाएंगे, तो जितना ज़्यादा पकाएंगे उतना अच्छा ज़्यादा फ्लेवर उसका निकल के आएगा। चलें जी डन। अब सर्विंग करेंगे राइस की और बिहारी चिकन की, और साथ ही साथ मेरे ख्याल से रिकैप ब्रेक का भी टाइम हो जाता है। चलें ये हो गया डन। इसको रखते हैं यहाँ, और साथ साथ जो अब राइस की सर्विंग आपको बताते हैं।
चलें रिका, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक में मैं सर्विंग करता हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे तो दिखाएंगे आपको फाइनल अपीयरेंस क्या है। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मेन्यू पूरा तैयार हो चुका है और तीनों रेसिपीज़ बड़ी ही मज़ेदार हैं और यूनिक हैं। ख़ास तौर पे ये जो कश्मीरी आब गोश्त है, इसकी फरमाइश भी थी और मैंने कहा कि यार फरमाइश भी, और अभी रमज़ान भी आने वाले हैं। रमज़ान में काफ़ी सारे लोग प्रेफर कर रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड ना हो, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड ना हो। तो बड़ी बेहतरीन डिश है ये सहरी के लिए, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने मटन में बनाई है, आप इसको बीफ के साथ बना सकते हैं, आप इसको चिकन के साथ बना सकते हैं। प्रोसीजर वही अप्लाई होगा, किसी किस्म का कोई स्पाइस इसके अंदर नहीं है। सारा जितना अरोमा है वो इसमें मिल्क पाउडर का है, वो सारे मसालों का है। मसाले भी हमने वो इस्तेमाल किए जितने ज़्यादा अरोमे वाले होते हैं। छोटी इलायची इसमें गई है, दालचीनी इसमें गई है और इसमें सौंठ का पाउडर गया है, सौंफ गई है। लाजवाब, इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके साथ साथ जब भी आप दावत प्लान करें रमज़ान में या ईद के बाद, तो आपने ये डिश लाजमी बनानी है। इसी किस्म के राइस, गाजर और बटर के साथ जो हमने राइस बनाए, और ये बिहारी स्टाइल चिकन, उसी की ग्रेवी आप देखें मैंने ऑन साइड सर्व की, यानी इसके ऊपर डाल दिया। आप चाहें तो अलग से भी सर्व कर सकते हैं। तो बड़ा बेहतरीन कॉम्बिनेशन है राइस के साथ बिहारी स्टाइल चिकन का। ये चिकन मैंने जो है पैन में बनाई थी, कोयले का दम दे दिया। आप चाहें तो उसको प्रॉपर, अगर ग्रिल की सहूलत है, बारबेक्यू की सहूलत है, आप इसको उसी स्टाइल से बारबेक्यू कर सकते हैं और आपको इंशाल्लाह वही फ्लेवर मिलने वाला है जो मार्केट में आप जाके खाते हैं। आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं इसको, मटन के साथ भी बना सकते हैं, बीफ के साथ भी सेम रेसिपी अप्लाई होगी। बीफ में आपने ये ख्याल करना है, जो 1 किलो अगर आप गोश्त ले रहे हैं तो उसमें आपने 100 ग्राम पपीता शामिल करना है। तो इंशाल्लाह वही रिज़ल्ट आपको मिलेगा 24 घंटे की मैरिनेशन के साथ। और उसके साथ साथ पाइनएप्पल क्रीम डिलाइट, ये बहुत अच्छा डिज़र्ट है जो आप दावतों में भी बना सकते हैं। और इसके अलावा अफ्तारी में जब आपको थोड़ा लाइट मीठा भी खाना होता है, और जब आप फ्रूट चाट खा रहे होते हैं, आप क्रीमी जो है सैलेड्स खा रहे होते हैं, क्रीमी फ्रूट चाट खा रहे होते हैं, तो आप थोड़ा सा उसको डिफरेंट करें। तो ये जो रेसिपी ऐड ऑन करें तो इंशाल्लाह आपके दस्तरखान में जो है अच्छे मेन्यू का जो है इजाफा हो जाएगा, अच्छी डिशेज़ का इजाफा हो जाएगा। तो तीनों रेसिपीज़ आप लोगों ने ट्राई करनी और फीडबैक देना आप लोगों को कैसी लगी। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।